हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबस कोडर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर फाइनली ब्लॉक के बारे में। तो क्या होता है फाइनली ब्लॉक, उसको हम लोग समझते हैं और कैसे इसको प्रोग्राम में यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनली ब्लॉक के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूट whether the exception is occurred or not। मैं इसके बारे में आपके लिए 2-3 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, वन बाय वन इसको प्रोग्राम्स के अंदर भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, बस मोटा मोटे इसके बारे में केवल समझ लेते हैं। ये एक ऐसा ब्लॉक होता है जो एक्सेप्शन आने पे या ना आने पे दोनों कंडीशन में एग्जीक्यूट होता है। इट इज ऑलवेज एग्जीक्यूट। इट इज का मतलब फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूट। मैं मान यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूट वेदर द एक्सेप्शन इज अकर्ड और नॉट। सेकेंड पॉइंट होता है इसमें कि फाइनली ब्लॉक इज अ ब्लॉक विच इज यूज्ड फॉर रिसोर्स क्लीनअप। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि रिसोर्स क्लीनअप का मतलब क्या है। रिसोर्स क्लीनअप कहने का मतलब कि जब भी हम किसी डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं तो डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को क्लीन करते हैं, मतलब क्लोज करते हैं। तो उसको क्लोज करने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट जो होता है वो हमें फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जब भी हम डेटाबेस कनेक्शन या कोई फाइल ओपन करते हैं तो उस फाइल को और उस डेटाबेस के कनेक्शन के ऑब्जेक्ट को क्लोज करने की जो कोड है उस कोड को हमें फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखना चाहिए। ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको फाइनली के बारे में बताना चाहता हूँ कि फाइनली ब्लॉक इज यूज्ड विद ट्राई कैच ब्लॉक और ट्राई फाइनली ब्लॉक। तो वन बाय वन हम फाइनली ब्लॉक को समझने के लिए इन तीनों जो स्टेटमेंट्स है मैं इन तीनों को एक प्रोग्राम्स के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। एक ही प्रोग्राम में हम देखते हैं कि हमारे इस फाइनली ब्लॉक को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, और रिसोर्स क्लीनअप की प्रोसेस को कैसे समझते हैं कि क्या है नहीं है, कि हमें क्या क्या करना चाहिए और फाइनली ब्लॉक कैसे एग्जीक्यूट करता है। इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक इमेज भी शेयर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं उस इमेज से समझाऊं कि फाइनली ब्लॉक बेसिकली क्या करता है। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ इस इमेज को, देखिए प्रोग्राम्स का कोड है। अगर एक्सेप्शन अकर्ड हुआ, ठीक है, तो यस, यहां आने के बाद एक्सेप्शन हैंडल होगा या नहीं होगा ये बात की चीजें हैं। देखिए, अगर हम यस के कंडीशंस को पहले समझते हैं कि प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम बना, प्रोग्राम के कोड में एक्सेप्शन आया, यस एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन को हैंडल भी किया, यस एक्सेप्शन हैंडल किए, तो भी जाके ये देखिए फाइनली ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड है। ठीक है, दूसरा केस पकड़ के चलते हैं कि एक्सेप्शन आया लेकिन एक्सेप्शन हैंडल नहीं किया, तब भी फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो पहला है कि क्या एक्सेप्शन अकर्ड हुआ, उस केस को हम समझते हैं। एक्सेप्शन आने के बाद एक्सेप्शन हैंडल किया, हाँ किया, तो भी फाइनली एग्जीक्यूट हुआ, अगर नहीं किया तो भी फाइनली एग्जीक्यूट हुआ। और अगर बाय द वे हमारे प्रोग्राम्स के अंदर एक्सेप्शन जनरेट ही नहीं हुआ तो भी हमारा फाइनली ब्लॉक आकर एग्जीक्यूट हुआ, ये देखिए, तब भी हमारा ये फाइनली ब्लॉक इधर से आकर यहाँ एग्जीक्यूट हुआ। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था कि एक्सेप्शंस आने पे भी एक्सेप्शन हैंडल करेंगे तब भी फाइनली एग्जीक्यूट करेगा, एक्सेप्शन नहीं हैंडल करेंगे तब भी फाइनली एग्जीक्यूट करेगा, और अगर एक्सेप्शन आती ही नहीं तब भी फाइनल एग्जीक्यूट करेगा। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि फाइनली इज अ ब्लॉक विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर योर एक्सेप्शन इज अकर्ड और नॉट। ठीक है, अब ये चॉइस है कि हमारी एक्सेप्शन हैंडल हो पाती है या नहीं हो पाती। अगर नहीं होती तब भी फाइनली एग्जीक्यूट करेगा, अगर हो जाती है तब भी फाइनली एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो आई थिंक वो इमेज से में आप समझ चुके हैं। अब मैं इसको एक प्रोग्राम्स के थ्रू आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए, मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास फाइनली ब्लॉक। ठीक है, फाइनली ब्लॉक, सेव करते हैं इसको, फाइनली ब्लॉक डॉट जावा। मैं चाहूँ इसको कैपिटल से सेव करता हूँ ताकि मैं अपने क्लास को भी कैपिटल से बनाऊंगा, फाइनली ब्लॉक, और मैं इसको भी कैपिटल। ठीक, देखिए अब फाइनली ब्लॉक के अंदर एक क्लास बना दिया। इसके अंदर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर पास किया हमने स्ट्रिंग एरे args। ठीक है, अब यहां आकर हम अपने तीनों जो पॉइंट्स है फाइनली ब्लॉक के रिलेटेड वो सब चीजों को मैं देखता हूं। पहला पॉइंट मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि फाइनली ब्लॉक को सिंटेक्सली हम लोग पहले देख लेते हैं। ट्राई विथ कैच एक्सेप्शन EX, है ना, और देन फाइनली क्या है, एक ब्लॉक है जो हमारे रिसोर्स क्लीनअप करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमने फाइनली ब्लॉक नाम का एक क्लास बनाया
और उसके अंदर मैं सिर्फ सिंटेक्स को चेक कर रहा हूँ कि क्या हमारा ये सिंटेक्स प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सेव करते हैं फाइल को और कंपाइल करते हैं। देखिए जावा सी फाइनली, मैं फिर से वो बनाता हूँ cmd cd डेस्कटॉप cd एक्सेप्शन जावा सी फाइनली। फाइनली का स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत कर रखा है, मैं थोड़ा सा अपने प्रोग्राम्स को जाके सही कर लेता हूँ। एक्चुअली हमने नाम रीनेम करना होगा थोड़ा, मैं यहाँ रीनेम कर लूँ। फाइनली में आई छुटा हुआ है, आई फाइनली, डन। चलिए अब मैं फिर से यहाँ पे आकर कंपाइल करता हूँ जावा सी फाइनली ब्लॉक डॉट जावा। ठीक है, देखते हैं। वेरी गुड, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सिंटेक्चुअली बिल्कुल सही है। देखिए हमने ट्राई, कैच और फाइनली को इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं फाइनली ब्लॉक का एक पर्पस कि कैसे फाइनली ब्लॉक हमारा काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम सबसे पहले इसके अंदर एक एक्सेप्शन जनरेट करते हैं। ठीक है, देखिए सिस्टम डॉट, या मैं, हाँ चलिए ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में अभी कोई एक्सेप्शन नहीं है, अभी मैं इसमें कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं कर रहा हूं। लिख लेता हूं दिस इज ट्राई ब्लॉक, दिस इज ट्राई ब्लॉक। ठीक है, अगेन हमने कैच के अंदर भी लिख लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज कैच ब्लॉक, कैच ब्लॉक। एंड फाइनली के अंदर भी हमने लिख लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज फाइनली ब्लॉक। सेव कर देते हैं फाइल को और हम कंपाइल करते हैं। देखिए ट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है, जब ट्राई में एक्सेप्शन नहीं होगा तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा और फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो हमारा केस नंबर 1 कि अगर हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन नहीं आती है, आती ही नहीं, तो फिर हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को हम लोग यहाँ चेक करते हैं। कंपाइल करते हैं फाइल को, बिल्कुल सही कंपाइल हो गया। रन करते हैं फाइल को, जावा फाइनली ब्लॉक, जावा फाइनली ब्लॉक, दिस इज ट्राई ब्लॉक, दिस इज फाइनली ब्लॉक। इट मीन्स कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन नहीं जनरेट हुआ, हमारे ट्राई में कोई एक्सेप्शन था ही नहीं, इसीलिए वो सीधे फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया। अब हम चाहते हैं कि हमारे ट्राई के अंदर एक एक्सेप्शन जनरेट हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को हटाकर एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन देख लेते हैं, डिवाइड बाय 0। ठीक है, और हम इस एक्सेप्शन के अंदर आके कॉन्कैटिनेट कर लेते हैं अपने एक्सेप्शन मैसेज को, दैट इज EX। ठीक है, देखिए अब हमारे प्रोग्राम में ट्राई के अंदर एक एक्सेप्शन की कंडीशन है, जिससे क्या है, एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, और वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हमारे कैच की वजह से हैंडल भी हो रहा है। तो प्रोग्राम में एक्सेप्शन है, उसके लिए हमने हैंडलिंग कोड कर रखा है, और देन हमारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फाइनली ब्लॉक तो हमेशा चलेगा, तो यहाँ पे भी हम इसको कंपाइल करके चेक कर देते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली एंड रन। देखिए दिस इज कैच ब्लॉक java.land.arithmetic exception divide by 0 and this is finally block। ठीक है, यहां तक समझ गए। अच्छा, ट्राई कैच होने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे प्रोग्राम स्मूथली टर्मिनेट होती है, मतलब जो हमारा टर्मिनेशन होता है प्रोग्राम का वो ग्रेसफुली आराम से हो जाती है। तो हम इसमें एक लास्ट में एक इसी तरीके से थैंक्स लिख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम ग्रेसफुली टर्मिनेट हो रहा है या नहीं, कहीं कोई अबनॉर्मल कंडीशन से तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो हम इसको लास्ट में थैंक्स तक पहुंचते हैं और देखते हैं अपने फाइल को फिर से एक बार कंपाइल करके। देखिए आ रहा है, थैंक्स तक पहुंच रहा है, मतलब हमारा प्रोग्राम हमारा एक्सेप्शन हैंडल हुआ, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, और थैंक्स मतलब स्मूथली टर्मिनेट हमारी फाइल हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब हम अगले टॉपिक तक पहुंचते हैं इसमें समझने के लिए कि अगर हमारे पास जो तीसरी कॉम्बिनेशन थी, मैं इसमें दोबारा पहुंचता हूं आपके लिए। देखिए फाइनली ब्लॉक इज यूज्ड विथ ट्राई कैच ब्लॉक, जो भी हम लोगों ने देखा, और सेकंड है ट्राई विथ फाइनली ब्लॉक, मतलब ट्राई एंड फाइनली विदाउट कैच।
तो हम इस स्टेटमेंट को भी प्रूव करके देखते हैं कि ट्राई सिर्फ फाइनली के साथ कैसे काम करता है, या फाइनली सिर्फ ट्राई के साथ कैसे काम करता है, क्या कंडीशंस होंगी, और उस चीज को हम समझते हैं। इसमें देखिए, मैं यहां से कैच ब्लॉक को हटा देता हूं आपके लिए। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है फाइनली ब्लॉक को समझने का। फाइनली ब्लॉक बेसिकली हम लोग इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, क्लीन अप कोड के लिए, क्लीन अप कोड के लिए, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में कैच हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हैंडल एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, हैंडल एक्सेप्शन, ठीक है। और ट्राई हम लोग किस लिए बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, तो रिस्की कोड के लिए, रिस्की कोड के लिए। तो ट्राई के अंदर हमारा रिस्की कोड होता है, कैच उस रिस्की कोड के लिए हैंडलिंग का काम करता है, और फाइनली होता है रिसोर्स को क्लीन करने के लिए। मान लीजिए कि मैं अगर कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी का प्रोग्राम बनाता है यहाँ पे, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी में जो डेटाबेस को ओपन करने की कंडीशन है वो मैं ट्राई में लिखता, और जो उसको क्लोज करने का स्टेटमेंट था वो मैं फाइनली में लिखता, ताकि इनकेस अगर हमारे ट्राई में किसी वजह से एक्सेप्शन जनरेट भी होती तो हमारा जो डेटाबेस कनेक्शन में जो ओपनिंग हुई थी वो स्मूथली क्लोज हो जाए पहले, ठीक है। हमें डेटाबेस कनेक्शन को रिलीज करना जरूरी था, तो हम यहाँ फाइनली में आकर उसको रिलीज कर देते हैं। तो अभी फिलहाल वहां तक नहीं पहुंचते डेटाबेस तक, हम सिंपली फाइनली को एज अ सिंटेक्स लेवल पे चेक करते हैं, और फाइनली को देखते हैं कि कैसे वो ट्राई कैच के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक ये क्लियर है। अब मैं ट्राई विथ फाइनली को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ और देखते हैं क्या है। ट्राई में ये कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट में है system.out.println 10 डिवाइडेड बाय 0, दैट इज अ रिस्की कोड, और सीधे हम फाइनली पे पहुंचते हैं, दिस इज अ फाइनली ब्लॉक। तो अगर हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है और उसको हम हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो इट मींस कि हमारा प्रोग्राम अबनॉर्मल टर्मिनेशंस की तरफ जा रहा है और हमारा प्रोग्राम अबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। उस केस में फाइनली ब्लॉक चलेगा ही नहीं चलेगा। तो ट्राई के साथ अगर हमारा केस जब कैच है ही नहीं, तो ट्राई तो एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, ठीक है, और फाइनली ब्लॉक भी चलेगा, क्योंकि फाइनली ब्लॉक तो हर केस में चलेगा। तो क्या हमारा प्रोग्राम ग्रेसफुली टर्मिनेट हो पाएगा, ये समझिएगा। तो ये सब कभी कभी लोग पूछते भी कि ट्राई विथ फाइनली करने पे आपकी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या फ्लोलेस तरीके से होगी। तो इसमें जवाब यही है कि जब भी हम ट्राई और फाइनली इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में एक रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट कर जाती है। अगर ट्राई में कोई एक्सेप्शन है तो मुझे रन टाइम पे वो एक्सेप्शन पता चल जाएगा। तो देखिए, चला के सेव करते हैं और चला के देखते हैं इसमें। इसका मतलब कि हमारा प्रोग्राम ग्रेसफुली टर्मिनेट नहीं होगा, स्मूथली टर्मिनेट नहीं होगा। एक रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए कि भाई जब हमने कैच बनाया ही नहीं तो हैंडलिंग तो हुआ ही नहीं, तो हैंडलिंग जब नहीं हुआ तो हमारा प्रोग्राम का हुआ क्या, तो वो स्मूथली टर्मिनेट नहीं होगा। दिस इज फाइनली ब्लॉक चल गया। जो हमारा थैंक्स चलने वाला था वो नहीं चला। वो क्या बता रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड में java.land और अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0 एट फाइनली ब्लॉक। तो पॉइंट आप समझ रहे हैं कि अगर आपके प्रोग्राम में ट्राई विथ फाइनली केवल इस्तेमाल किया गया है तो फाइनली सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि आप किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम ट्राई में है तो एटलीस्ट उस ट्राई के अंदर जो भी रिसोर्सेज इस्तेमाल की गई है उस रिसोर्सेज को आके आप फाइनली के अंदर फ्री कर दो, ठीक है। इसीलिए सेफ साइड प्रोग्रामिंग सेफ साइड करने के लिए जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो फाइनली ब्लॉक को ट्राई कैच के साथ लेके चलते हैं। तो बेस्ट प्रोग्रामिंग क्या है कि आप ट्राई के साथ कैच जरूर इस्तेमाल करें और साथ ही साथ फाइनली इस्तेमाल करें, वरना आपके प्रोग्राम में एक रन टाइम एक्सेप्शन जनरेट होगा, रिसोर्स क्लीनअप तो हो जाएगा, बट आपका जो प्रोग्राम है वो स्मूथली टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक एक्सेप्शन थी जिसको आपने हैंडल नहीं किया। तो हम इसमें एक्सेप्शंस को हैंडल करके चलते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें एक्सेप्शन हैंडल कर लिया, ट्राई के साथ कैच बनाकर हैंडल किया, और हैंडल के साथ हम फाइनली का कोड लगाएं ताकि हमारा रिसोर्स भी क्लीन अप हो जाए और हमारा प्रोग्राम स्मूथली टर्मिनेट भी हो जाए। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सवाल इसमें ये होता है जब आप कोई वाइवा या इंटरव्यू वगैरह देंगे तो लोग सिंपली ये पूछ सकते हैं कि हम फाइनली ब्लॉक का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो आंसर हमारा ये होना चाहिए कि फाइनली ब्लॉक बेसिकली यूज टू रिसोर्स क्लीन अप, है ना। हम रिसोर्स को क्लीन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल्स के लिए अगर आप कोई फाइल ओपन कर रखे हैं तो उसको आप फाइनली ब्लॉक के अंदर क्लोज कीजिए। कोई स्ट्रीम है, इनपुट फाइल इनपुट स्ट्रीम ओपन है तो उसको क्लोज कीजिए। कोई डेटाबेस कनेक्शन है तो उसको क्लोज कीजिए। मतलब क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखने के लिए आप फाइनली ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए।
ताकि जो हमारे एंड थर्ड पार्टी की तरफ से जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो डेटाबेस है, जो फाइल है, जो किसी ड्राइव से या किसी नेटवर्क से आ रही है, उसका हम क्लोजिंग स्टेटमेंट फाइनली के अंदर लिख दें, ताकि वो इजिली हर कंडीशन में वो क्लोज एटलीस्ट हो ही जाए। ठीक है, और बाकी जो हमारे प्रोग्राम की जितनी भी रिस्की कोड है उसको हम ट्राई में लिखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डेंस हम उसका कैच भी बनाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये फाइनली के बारे में आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बारे में जो भी हमने यहाँ पे बनाया था 3 पॉइंट, ये भी हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस चीज को आपके लिए सॉल्व करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।